क्या आपको टॉयलेट की जगह पर जलन महसूस होती है? क्या आपके टॉयलेट की जगह पर आपको कोई क्रैक, लाइन या दरार महसूस होती है? क्या टॉयलेट के समय गिरने वाला खून देखकर आप बहुत चिंता में हैं? अगर आप इन सारी समस्या से परेशान हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम फिशर के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में यह बहुत ही कॉमन बीमारी बन गई है। हमारी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हर किसी को यह लाइफ में कभी ना कभी इस बीमारी का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए इस बीमारी के बारे में जान लेना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब यह बीमारी किसे हो सकती है? यह बीमारी छोटे बच्चों को हो सकती है, जिनकी एज ज़्यादा है। वृद्ध वयस्क उम्र के लोगों को यह बीमारी हो सकती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उन्हें यह बीमारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यंग एज के जो लोग हैं जिन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उन्हें भी यह समस्या होने की संभावना बनी रहती है। मतलब हर किसी को कभी ना कभी अपने लाइफस्टाइल में इस बीमारी को झेलना ही पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस बीमारी का स्वरूप क्या होता है, यह बीमारी क्यों और कैसे होती है। फिशर का मतलब क्या होता है? दरार पड़ना, कट पड़ना या फिर छिल जाना। हमारे गुदद्वार यानी टॉयलेट की जो ओपनिंग रहती है, इस गुदद्वार में यह बीमारी होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है तो आपको टॉयलेट जो है बहुत ही हार्ड होती होगी और ऐसा हार्ड मल हमारे गुदद्वार से आसानी से नहीं निकल पाता। फिर हम उसे जोर जोर से प्रेशर देकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से यह हार्ड मल हमारे गुदद्वार के स्किन को बहुत ही ज़्यादा घिस कर जाता है और हमारी इंटरनल म्यूकोसल लेयर यानी हमारा जो गुदद्वार रहता है उसके स्किन की लेयर बहुत ही नाजुक होती है, जिस वजह से कभी कभी गुदद्वार की स्किन को कट पड़ जाता है, दरार पड़ जाती है। अगर यह दरार छोटी हो तो आपको हल्का सा पेन महसूस होगा, थोड़ी जलन भी होगी। अगर फिशर का कट बड़ा है तो उसमें से ब्लड भी गिर सकता है, जो कि आपको टॉयलेट पास करते वक्त दिखाई देगा। आप अगर अपने गुदद्वार को टच करोगे तो शायद आपको अपने उंगलियों से उस दरार को फील भी कर सकते हैं। यह दरार हमारे पैरों की फटी हुई एड़ियों की तरह आपको फील हो सकती है। आप जब भी टॉयलेट के लिए जाओगे आपको जलन होगी, पेन होगा। गुदा की इसी समस्या को हम फिशर की बीमारी के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि ये बस एक छोटा सा कट ही तो है, हमारा ऐसा क्या बिगड़ लेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके शरीर के बाहरी हिस्से पर यानी स्किन पर अगर ब्लेड या फिर किसी नुकीली चीज़ की वजह से कोई कट पड़ गया तो हम उस कट को बैंडेज लगाते हैं या फिर ड्रेसिंग करते हैं और 1-2 दिनों में वह घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस घाव को भरने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अब यही एग्जाम्पल आप हमारे माउथ के लिए देखेंगे। आपने यह भी देखा होगा कि हमारे मुंह के अंदर जब भी कोई कट पड़ जाता है या फिर मुंह में छाला पड़ जाता है तो उसे ठीक होने के लिए हमारे बाहरी स्किन से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हमारा मुंह सलाइवा से हर वक्त गीला होता है और हर समय हमारे मुंह की मूवमेंट होती रहती है। हम हमारे मुंह के अंदर बैंडेज नहीं लगा सकते, ड्रेसिंग नहीं कर सकते। मार्केट में अल्सर के लिए कई तरह के जेल भी मिलते हैं, लेकिन वह जेल इस्तेमाल करने के बाद भी इस समस्या को ठीक होने में समय लगता है। ठीक होने में कभी कभी 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर यही समस्या हमारे एनस के साथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप ही सोचिए क्या होगा। एनस के अंदर हमें कोई बैंडेज करना मुमकिन है ना, उस पर कोई ड्रेसिंग कर सकते हैं। ऊपर से हमारे शरीर की सारी गंदगी, हमारा मल बार बार वहीं से पास होते रहता है, तो बार बार उस कट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो आप ही सोचिए कि ऐसे हालत में भी हमारे गुदद्वार को काम करना ही पड़ता है। फिर फिशर जैसी बीमारी को ठीक होने में भी कितना टाइम लग सकता है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारा शरीर फिशर की इस चोट को 2 से 3 हफ्तों में ठीक कर लेता है। लेकिन यह प्रॉब्लम यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार कब्ज की समस्या होती है तो बार बार हार्ड स्टूल पास होने की वजह से यह जो फिशर की दरार है वह बार बार फटने लगती है और बड़ी होने लगती है और फिर यह कंडीशन क्रोनिक फिशर में बदल जाती है। फिर यह बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, पेशेंट की तकलीफ दुगनी हो जाती है। यह फिशर का कट फैलने लगता है, ब्लड भी ज़्यादा गिरने लगता है, पेन भी बढ़ जाता है।
ऐसे में पेशेंट बहुत ही डर जाता है, मेंटली पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बार बार ब्लीडिंग होने से शरीर में कमजोरी आने लगती है। पेशेंट दर्द से बचने के लिए अपने टॉयलेट को रोक कर रखता है, जिससे मल और भी हार्ड होने लगती है और प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है और दुगनी हो जाती है। पेशेंट समझ नहीं पाता कि इसका क्या इलाज करना चाहिए। पेशेंट इस प्रॉब्लम को अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाता है। वह डॉक्टर कुछ मलहम देंगे, एंटीबायोटिक की दवा देंगे, जिस वजह से आपको कुछ दिनों या 2-3 महीनों तक आराम मिल सकता है। लेकिन हार्ड स्टूल पास होने के बाद फिर से वही समस्या होने लगती है। आपके मलद्वार में ऐसे मल्टीपल कट भी हो सकते हैं, जिसका और बड़ा साइड इफेक्ट यह होता है कि बार बार घाव भरने की वजह से आपके एनल की साइज अपने आप छोटे होने लगती है, जिससे स्टूल पास करना और भी मुश्किल हो जाता है। परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट के लिए ऑपरेशन करने तक की स्थिति बन सकती है। तो अगर आपको भी फिशर की समस्या है तो मेरा आपसे यही कहना है कि यह नौबत आप पर आने से पहले आप अपने नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट यानी मलद्वार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वही आपके प्रॉब्लम का सही डायग्नोसिस कर पाएंगे, वक्त रहते आपको सही सुझाव और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया सब स्टेट्स में हमने हमारे तकरीबन 70+ ब्रांचेस ओपन किए हैं। अगर आपको बार बार मोशन के बाद में दर्द, जलन या ब्लीडिंग हो रही है या भगंदर है, बार बार सर्जरी करने के बाद भी अगर आपका फिशर, पाइल्स या भगंदर जड़ से खत्म नहीं हो रहा है, तो आप हमारे ब्रांचेस में दिखा सकते हैं। तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमने ऑल ओवर इंडिया हमने ओपन किए हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन्स अवेलेबल है। और दूसरी बात कि अगर आपका मेडिक्लेम है या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कैशलेस फैसिलिटी भी हमने हमारे हर ब्रांच में हमने वहाँ पे अवेलेबल किया है। और तीसरी बात कि अगर आपको लेज़र ट्रीटमेंट करना है और आपके पास पैसा नहीं है तो 0 कॉस्ट EMI सिस्टम भी हमने हमारे हर ब्रांच में ओपन किए हैं। आप हर महीना 2000-3000 देकर भी आप ये जो लेज़र ट्रीटमेंट जो है आप कर सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट की मदद से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से फिशर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। फिशर के पेशेंट से मेरा यही कहना है कि आप इस बीमारी को ज़्यादा दिन मत झेलिए, क्योंकि डॉक्टर से बात करने में आप जितनी देर करेंगे उतनी यह बीमारी बढ़ती ही जाएगी। इंटरनेट पर या फिर यहाँ वहाँ की बातें सुनकर गलत सलत उपचार करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। आपके अगर और भी कुछ सवाल है तो आप और भी कुछ जानना चाहते हैं फिशर के बारे में तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारे आने वाले वीडियो में हम फिशर को कैसे ठीक कर सकते हैं और खुद को इस बीमारी के झपट में आने से बचा सकते हैं, इस बात पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस नोट पर मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर,